दूसरे शिष्य ने नवयुवती को अपने पीठ से उतारा, दोनों फिर चल दिए। जैसे ही चले तो पहले शिष्य ने कहा दूसरे को कि तुमने जो आज किया है ना, चलो गुरुजी को बताता हूं। तो दूसरे शिष्य ने कहा कि मैंने क्या किया है? तो पहले ने कहा कि गुरुजी ने कहा था ना स्त्री को स्पर्श मत करना, और तुमने स्पर्श किया है, तुमने तो पीठ पे ही बैठा लिया है, पूरे रास्ते भींगते हुए आए, पीठ पे बिठा के आए, चलो आज के आज तुमको गुरुजी को बताते हैं। जब पहुंचा आश्रम में तो इसको तो बड़ी जल्दी थी शिकायत करने की, तो पहला जो है दौड़ते हुए गुरु के पास पहुंचा और उसने जब तक दूसरा पहुंचे इसकी शिकायत अपने गुरु के सामने कर दी। दूसरा पहुंचा तो गुरु ने पूछा कि क्या ये बात सच है कि तुमने एक नव युवती को अपनी पीठ पे बांध के और नदी पार कराया है? दूसरे शिष्य ने कहा कि गुरुजी आपने कहा था स्त्री को मत छूना, मैंने तो इंसान देखा, वो पुरुष भी हो सकता था, स्त्री भी हो सकती थी, एक इंसान तकलीफ में है, एक इंसान दुख में है, तो मैं तो एक इंसान समझकर उसकी मदद करने के लिए अपनी पीठ पे बांधा और नदी पार करके वहीं उतारा और चल भी दिया। लेकिन गुरुजी ये बताइए कि इसने तो स्पर्श नहीं किया हाथ से, परंतु पूरे समय मन में ये ही ढोता रहा, मैं तो वहीं उतार के आ गया और ये तो अभी तक उसको अपने ऊपर रखे हुए है, तो दोषी कौन होगा? इसी तरह हम लोग भी करते हैं कि किसी की बोली हुई गलत बातों को भी ढोते रह जाते हैं, ढोते ढोते यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। इसका नतीजा होता है कि हमारे जीवन में हमको बात करनी थी शिव की, हम बात करने लगते हैं अमुक गुरु भाई, अमुक गुरु बहन, तो साहब के घर में क्या होता है तो उनके घर में क्या होता है। बात करनी थी महादेव की, बात करने लगे लोगों के घर की। बात करनी है महादेव की और महादेव के तरफ चलाना है लोगों को, तो चलाने लगे खुद की तरफ। यानी जो साहब ने कहा कि गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है, साहब की बात को नहीं चरितार्थ करके हम कर क्या रहे हैं? हम दूसरों से महादेव की तरफ चलने की बात नहीं कह के दूसरों को तोड़ने की बात करते हैं, दूसरे के मन को दुखी करने की बात करते हैं। हमारे इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, यह जीवन कागज की पुरिया।